नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रुति ध्यानी। आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में, यानी कि मेडिटेशन। क्या ये सिर्फ ध्यान है या जीवन जीने की कला? जानेंगे ब्रह्मा कुमारी से अदिति जी, जो हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। तो आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। ओम शांति। ओम शांति। और आपसे इसके बारे में विस्तार से मैं जानना चाहूँगी, राजयोग क्या है और हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, राजयोग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है राज और एक है योग। राज यानी कंट्रोल, है ना, जब किसी पर राज्य करते हैं जी। तो कंट्रोलिंग पावर प्लस रूलिंग पावर। और योग यानी कनेक्शन, रिलेशन, है ना, संबंध जोड़ना। तो एक ऐसा संबंध, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिलेशन जो मेरे अंदर की रूलिंग पावर को, मेरे अंदर की कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा दे। और उसके लिए डेफिनेटली अगर आपको पावर चाहिए तो सुप्रीम पावर तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ मेडिटेशन का आधार, यहाँ कनेक्शन का आधार खुद भगवान है। जो हम देखते हैं कि जब हम श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। तो एक ऐसा योग जिसको यदि हम अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर लें, लेकर आएँ, तो हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे संस्कारों पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। और हमारे साथ साथ हमारी कर्मेंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाएगा। जो हम कई बार कहते हैं ना कि गलती से देख लिया, गलती से सुन लिया, गलती से बोल दिया, गलती से कर लिया, या फिर कहें कि गलती से सोच लिया। तो ये जो गलतियाँ हो जाती हैं, वो गलतियाँ ना हो, उसके लिए आपको पावर की ज़रूरत होती है, कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। वो ना होने के कारण ये गलतियाँ होती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं। लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार लोग फिज़िकल योगा तो करते हैं, परंतु क्योंकि मन का योग, बुद्धि का योग, जो जिसे हमने कहा राजयोग, नहीं कर पाते, एज ए रिज़ल्ट वो फिज़िकली अपने आप को एम्पावर तो कर लिया, परंतु फिर कुछ गलती कर दी, तो उस गलती के कारण उसका इफ़ेक्ट आपके फिज़िकल बॉडी पर भी पड़ता है, आपके रिलेशन पर भी पड़ता है। तो एज ए रिज़ल्ट, ऑल्दो आप फिज़िकली अपने आप को एम्पावर कर रहे हो, अच्छी खुराक ले रहे हो, परंतु उस खुराक का भी आपकी बॉडी पर असर नहीं होता है। क्यों? माइंड आपका दुरुस्त नहीं है। इसीलिए आज की दुनिया में राजयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजयोग के अंदर हम सबसे पहले एक चीज़ जो योग लगा रहा है, एक जिससे योग लगाना है ना, यानी मुझे योग लगाना है, पर मेरे में भी मैं कौन? आत्मा। तो राजयोग में सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो ये, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना, यानी अपने आप को कुछ देर के लिए देह से अलग अपने सत्य स्वरूप में अनुभव करना। मैं देह नहीं, देह से अलग एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। इन आँखों से देखने वाली, इस मुख से बोलने वाली एक छोटी सी ज्योति, लाइट, भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूँ। तो पहले अपनी स्वस्थिति में अपने को स्थित करना, यह है पहला स्टेप। हम अभी ये प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा स्टेप, अपने मन और बुद्धि के नयन से, बुद्धि से परमात्मा को अनुभव करना। वो परमपिता परमात्मा जिसे हम परम शक्ति कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, परम पिता कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश का पुंज है, वैसे ही ज्ञान का सूर्य, शक्तियों का सूर्य, पवित्रता का सूर्य, प्रेम का सूर्य यानी स्रोत, वो परम पिता परमात्मा है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। अनुभव करें कि वो परम शक्ति, वो दिव्य प्रकाश का स्रोत बिल्कुल मेरे समक्ष है, और उनसे शांति की किरणें, सुख की किरणें, आनंद की सूक्ष्म किरणें मुझ आत्मा पर भ्रुकुटी के मध्य पड़ती जा रही हैं। मेरे अंतर मन शांत होता जा रहा है, मुझे शक्ति मिलती जा रही है। अब इस शक्ति को अंतरात्मा में और संपूर्ण देह में प्रवाहित होने दें। महसूस करें, देह शक्तिशाली, मन शक्तिशाली, विचार शक्तिशाली, बुद्धि शक्तिशाली। तो इस तरीके से हम बार बार इस चीज़ का अभ्यास करें। जिस भी गुण की, जिस भी शक्ति की आपको अपने अंदर कमी महसूस हो,
विशेष रूप से परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित करने का अभ्यास करें। एक छोटा सा अभ्यास हम करते हैं अभी, और उसके बाद हम इसकी और गहराई पे जाते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, कुछ पलों के लिए स्वयं को बाह्य बातों से, आसपास की आवाज़ों से बिल्कुल डिटैच करें। सब चीज़ें बाहर हैं, पर मैं इस शरीर में मस्तक के बीच चमकती हुई एक ज्योति हूँ, एक एनर्जी हूँ, शक्तियों का पुंज हूँ। महसूस करेंगे लाइट मस्तक के बीच चमक रही है। मेरे बिल्कुल ऊपर परम ज्योति, शक्तियों का सूर्य, शांति का सूर्य, परमात्मा। जैसे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे उनसे निकलती शक्तियों की किरणें धीरे धीरे मुझ आत्मा में समा रही हैं। मुझसे निकलते हुए सारे ब्रेन में, सारे चेहरे में, गर्दन से शरीर के मध्य भाग में, पैरों के तले तक। महसूस करें, मैं शक्तिशाली, मैं शांत। ओम शांति। तो अदिति जी, आपने ये अभ्यास हमें बताया, तो क्या ये हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, किसी बैकग्राउंड का व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल, ये तो आत्मा की बात है ना, हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। अब वो चाहे बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे युवा हो, कोई भी इस मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ला सकता है। दूसरी चीज़ हम अक्सर मेडिटेशन में बताते हैं कि क्योंकि ये रिलेशन है, ये संबंध है, तो हर पल, हर कर्म करते हुए उस ईश्वरीय सानिध्य को महसूस करना, उसके साथ दिल का संबंध जोड़ना, अपने मन की बात एक दोस्त की तरह परमात्मा से करना, उसको अपना माता पिता बंधु सखा केवल कहने मात्र नहीं, अभी तो दिल से स्वीकार करना और उसको अपने मन की सारी बातें बताना। कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उससे शेयर करना। तो ये भी एक बहुत ही इंटरनल डीप दिल का रिलेशन है। जितना हम इंटरनली परमात्मा से यानी दिल से उससे जुड़ते जाते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ते हैं, उसे अपने मन की बात करते हैं, भावनात्मक रूप से उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जब दुनिया में हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो कई बार बढ़ भी जाती हैं, परंतु ईश्वर से जब आप शेयर करने लगते हो तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगती हैं। और एक समय ऐसा होता है कि आपको लगता है प्रॉब्लम है ही नहीं मेरी लाइफ के अंदर, क्योंकि भगवान को ही कहते हैं कि वो विघ्न विनाशक है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे हर असंभव कार्य को भी संभव कर दे, हर समस्या का समाधान कर दे। उसी को हम बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, उसी को हम दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं। तो दिल से उस ईश्वर से अपने मन की बात करें, केवल उससे शक्तियाँ और गुण जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं, वो कमज़ोरियों को दूर करने के लिए शक्तियाँ और गुण ना लें, परंतु अपने मन की बातें करके उसके साथ रूह रिहान भी करें। एक कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है। तो जितना जितना उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाते जाएंगे, आपका दिल हल्का होगा, आपका मन हल्का होगा और आपकी सिचुएशन धीरे धीरे अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगी। तो ये भी एक बहुत सुंदर कनेक्शन है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या राजयोग ध्यान लगाने से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है? क्योंकि ध्यान लगाना शायद
एक छोटा वर्ड या इसका मीनिंग थोड़ा छोटा है, बट मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा उसका महत्व ज़्यादा है। जी, ध्यान जब हम लगाते हैं वो हम किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, जैसे हम फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर कोई भी काम करते हैं, मन की एकाग्रता जहाँ भी होगी तो डेफिनेटली उस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। एकाग्र बुद्धि होकर आप कोई भी काम करें आपको प्राप्ति होगी। लेकिन ईश्वरीय जो योग है, जिसे हमने राजयोग कहा, परमात्मा के साथ ये जो कनेक्शन है, इससे अंतर आत्मा अंदर से संतुष्ट होगी, है ना। अंदर से संतुष्टता आएगी, अंतर की शक्तियाँ, अंतर के गुण वृद्धि को पाएंगे। यानी आप इतने कैपेबल हो जाओगे, इतना कैलिबर आ जाएगा कि हर एक कार्य जो आप करोगे उसमें एकाग्रता भी होगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये खुद को सशक्त बनाना। तो ध्यान तो आप किसी भी चीज़ में लगाओगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। और इसको क्या हम थेरेपी की तरह भी देख सकते हैं? बिल्कुल, ये एक हीलिंग थेरेपी है एक तरह से। आपके अंदर की जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, उसको दूर करता है, आपको एम्पावर करता है। तो डेफिनेटली ये हीलिंग मेडिटेशन की तरह भी काम करता है। जी। और ब्रह्मा कुमारी संस्था की अगर हम बात करें तो वहाँ पर राजयोग कैसे कराया जाता है या सिखाया जाता है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम एक बेसिक 7 डेज़ कोर्स कराते हैं। उस 7 डेज़ कोर्स के अंतर्गत ही हम मेडिटेशन कराते हैं। परंतु मेडिटेशन करने से पहले, जैसे मैंने कहा कि बेसिक जो नॉलेज है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो जो मैं आत्मा हूँ तो आत्मा की गहराई क्या है, अगर मन है मेरे अंदर तो मन की गहराई क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, इन सब चीज़ों की गुह्यता समझाई जाती है, बताई जाती है। यानी आपको अपना पूरा का पूरा वास्तविक अस्तित्व क्या है उसका पूरा परिचय दिया जाता है। ईश्वर का पूरा ज्ञान दिया जाता है कि वास्तविकता में परमात्मा, ईश्वर, गॉड है क्या, और उसके बाद उसके साथ कनेक्शन कैसा जोड़ा जाए। फिर ये संपूर्ण सृष्टि चक्र के अंदर आत्मा की क्या भूमिका है, इसकी पूरी डिटेल हम इन 7 डेज़ कोर्स में कराते हैं। तो बेसिकली राजयोग मेडिटेशन हम ब्रह्मा कुमारीज में इस तरह से उन्हें सिखाते हैं। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी, हमें राजयोग मेडिटेशन के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए। आपका सुदर्शन न्यूज़ में आने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने बात करी अदिति जी से राजयोग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और कैसे हर उम्र का व्यक्ति, हर बैकग्राउंड का व्यक्ति इसको कैसे आराम से अपने मन को शांत करके कर सकता है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। मैं श्रुति ध्यानी, नमस्कार।